हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम औसत यानी कि एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे और देखेंगे कि उन सभी को हम केवल एक फॉर्मूले से कैसे याद रख सकते हैं, या उन पांचों फॉर्मूलों के बजाय हम केवल एक ही फॉर्मूले से अपना काम कैसे चला सकते हैं। जनरली आप औसत में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आप एक ही फॉर्मूला अभी तक यूज करते होंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो वो जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह उस फॉर्मूले से काम नहीं चलता। लेकिन औसत को जैसे हम पढ़ते हैं जैसे जैसे, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं। तो देखें, हम उनमें से कुछ 5 फॉर्मूले मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसे यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो पहले इस लाइन को थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। प्राकृत संख्याएं दोस्तों हम जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाएं तो प्राकृत संख्याएं हमको मिलती चली जाएंगी। और यहाँ n की कुछ ना कुछ वैल्यू सवाल में दी गई होगी। जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू दी गई हो, मान लीजिए 5। तो n की वैल्यू यदि 5 दी है तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 और 5। अब इनका औसत निकालने का तरीका आप वैसे भी निकाल सकते हैं, राशियों का योग यानी कि सबको जोड़ के बड़े राशियों की संख्या यानी कि कितनी है, 5 है तो 5 का भाग दे देंगे, तब भी औसत आ जाएगा। लेकिन ये तो कम मान है। अगर आपको n की वैल्यू 50 दे दी जाए, 60 दे दी जाए, तो क्या आप सभी 60 संख्याओं को जोड़ के फिर उसमें 60 का भाग देके फिर आंसर निकालेंगे? तो इस तरह से तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1/2। तो जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू 50 देकर हमसे पूछा गया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कंटिन्यू कर दें 50 तक, तो वो हो गई प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं। और इनका औसत निकालने के लिए हमको सभी को जोड़ना नहीं है, 50 का भाग नहीं देना, केवल इस फॉर्मूले में n की जगह हमको 50 रख देना है। तो 50 + 1/2 अगर हम करेंगे तो 50 और 1 51 हो जाएगा, और 51 में हम 2 का भाग देंगे तो 25.5 यहाँ पर औसत निकल के आ गया। तो है ना, बिल्कुल सिंपल। तो इस फॉर्मूले का यूज बहुत अधिक होता है, तो महत्वपूर्ण है। नंबर 2 है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। पिछले लाइन और इस लाइन में केवल अंतर है सम शब्द का। तो वहां n प्राकृत संख्याओं का औसत था, यहाँ n प्राकृत सम संख्याओं का औसत है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू आपको दे दी गई, उदाहरण के तौर पे 5 दे दी गई, तो इसका मतलब होता है कि प्रथम 5 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो पहली 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10। तो ये है प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं, इनका औसत हमको निकालना है। लेकिन यदि सम ना होती, केवल प्राकृत होती प्रथम 5, तो वो होती 2 3 4 5, ये होती प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। अब हम सम को देखें तो यहाँ 1 का 2 गुना हुआ है 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो इस तरह से ये सभी डबल हुए। तो जब संख्याएं सभी डबल हो गई तो उनका योग भी डबल होगा और औसत भी डबल होगा। इसलिए समान वैल्यू के लिए n समान हो जब, तो प्राकृत संख्याएं और सम प्राकृत संख्याएं, उनकी औसत में क्या अंतर होता है कि इनका औसत जो है वो डबल होगा। तो वहां फॉर्मूला था n+1/2, यहां हो जाएगा केवल n+1। बटे का 2 हट जाएगा क्योंकि हमने 2 का गुणा किया है। और क्यों किया है? क्योंकि यहां पर योग डबल हो रहा है, इसलिए औसत भी डबल होगा। अब जैसे कि आपको आंसर निकालना है, मान लीजिए आपसे कहा गया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो वहां पर आपको क्या करना है, बोले 50 का मान रखना है। यहाँ पर 50 + 1 51। तो एकदम सिंपल हो जाता है इस फॉर्मूले से, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो। अगला है लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो पिछले और इसमें अंतर केवल इतना सा है कि वहां पर n प्राकृत सम संख्याओं का औसत था, यहाँ n तक की, केवल इस शब्द का अंतर है। और इससे क्या अंतर आ रहा है वो समझ लीजिए जरा, कि n प्राकृत संख्या, मैं n की वैल्यू दोनों के लिए मान लेता हूं, उदाहरण के तौर पे 6। तो प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8 10 और 12, ये हो गई पहली 6 सम संख्याएं इसके अकॉर्डिंग, नंबर 2 के अकॉर्डिंग, है ना। और फॉर्मूला नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर 6 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत अगर पूछा गया है, तो ये तक की का मतलब हो जाएगा 2 4 और 6, केवल यही रुक जाइए क्योंकि उसने कहा 6 तक की, n की वैल्यू हमने 6 ली है। तो ये अंतर है। अगर प्रथम 6 का मतलब हो गया गिनती में 6 होनी चाहिए, और 6 तक की का मतलब 6 तक होनी चाहिए, यानी कि गिनती में रह गई केवल 3। तो समान वैल्यू n बराबर 6 के लिए यहां संख्याएं हैं टोटल 6 और यहां संख्याएं केवल 3, आधी रह गई संख्याएं। इसीलिए इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहां इस फॉर्मूले में n की जो वैल्यू है वो भी हम आधी रख देते हैं, n/2 + 1, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूले भी आपको याद कैसे करनी है वो भी समझ में आ जाएगा। और इन सभी फॉर्मूलों की मैं 5 फॉर्मूले बताऊंगा,
इन सभी 5 फॉर्मूलों की जगह आप केवल एक फॉर्मूले से भी अपना काम कैसे चला सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को आप देखते हैं लगातार वीडियो और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिलता रहे। आगे देखें इसमें नंबर 4 में प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो यहां पर विषम शब्द आ गया। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है, प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होता है n। ये बिल्कुल इजी है, इसको याद रखना। और जैसे कि आपसे पूछा गया कि बोले भाई पहली 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो आंसर क्या होगा, 25 ही होगा। तो जितनी संख्याएं होंगी n की वैल्यू जो होगी वही उनका औसत होगा, बशर्ते वो क्या होनी चाहिए, प्रथम प्राकृत विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा n। और लास्ट फॉर्मूला यहां पर है क्रमिक n तक की प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। पिछले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में केवल अंतर है यहां तक की शब्द का। जैसे सम में आया था तक की शब्द, वैसे ही यहां विषम में आएगा। दोनों में डिफरेंस में आपको फिर से बता दूं, n बराबर यहां वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो प्रथम 5 विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7 और 9। लेकिन 5 तक की विषम संख्याएं होंगी 1, 3 और 5 केवल। तो यहां इन दोनों में डिफरेंस ये है। तो यदि आपसे पूछा गया है क्रमिक या लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो यहां फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई 55 तक की विषम संख्याओं का, प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालिए यदि वो संख्याएं लगातार यानी कि क्रमिक हो, तो n की वैल्यू आपको 55 रखनी है केवल फॉर्मूले में और आपको यहां पर आंसर निकाल देना है। 55 और 1 56 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे यहां पर तो आंसर आ जाएगा 28। तो ये तो थे 5 फॉर्मूले, लेकिन अक्सर जब एग्जाम में आता है तो इस तरह के इन 5 फॉर्मूलों को याद रखना और उनका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता है। हालांकि मैंने आपको तरीका बताया है कि याद कैसे करना है, उनको समझना कैसे है, लेकिन फिर भी अब आ रही है उस ट्रिक की या उस ट्रिकी फॉर्मूले की जो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में मददगार होता है। तो मैं वापस जरा उन फॉर्मूलों पर गौर करें। जैसे कि पहला था कि n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू होती हैं। तो आपने अगर समांतर श्रेणी अगर आपने पढ़ा है तो समांतर श्रेणी क्या होता है, लगातार 2 पदों के बीच में जब अंतर समान हो तो उसको कहते हैं हम समांतर श्रेणी। तो यहाँ 1 से 2 कितना इंक्रीज हुआ, 1 है ना, 2 से 3 केवल 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1। तो जब डिफरेंस बराबर हो, चाहे 1 हो डिफरेंस, चाहे 2 हो, कितना भी हो, लेकिन जब अंतर समान होता है लगातार 2 पदों के बीच में तो उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जब भी कोई भी श्रेणी समांतर यदि होगी तो उस तरह के श्रेणी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो इसीलिए हम यहाँ गौर करें तो सभी श्रेणियां यहाँ पर समांतर हैं, चाहे वो प्राकृत संख्याओं का हो तो प्राकृत संख्याओं के बीच में 1-1 का अंतर होता है, सम संख्याएं हो तो वहां पर उनके बीच में 2-2 का अंतर होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या चल रहा था, 2-2 का डिफरेंस चला था केवल। तो अंतर जब समान है यहाँ पर भी तो ये कैसी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। सम संख्याएं भी, यहां भी सम संख्याएं हैं तो ये भी समांतर श्रेणी है। विषम संख्याएं तो वो भी समांतर श्रेणी होती है, क्योंकि विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आता है, 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 का, यहाँ भी 2 का, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। तो ये भी डिफरेंस क्या है, बराबर चल रहा है। तो समान अंतर है मतलब समांतर श्रेणी। तो ये भी विषम है तो ये भी समांतर श्रेणी होगा। तो पांचों की पांचों फॉर्मूले यहाँ समांतर श्रेणी है, तो ये इसमें एक कॉमन चीज है। तो जब भी कोई श्रेणी समांतर होती है तो वहां निकालने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि समांतर श्रेणी का औसत, यहाँ ये चीज ध्यान रखना कि ये समांतर श्रेणी के लिए है। तो समांतर श्रेणी का औसत बराबर आप यूज करेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए। समांतर श्रेणी का औसत बराबर प्रथम पद उस श्रेणी का प्लस उस श्रेणी का अंतिम पद और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि यहां पर आपने 2 संख्याएं ली है इसलिए 2 का भाग लगेगा। तो कंसेप्ट औसत का ही है, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखें। अब देखिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ बता दूं। जैसे यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्मूला जब इस्तेमाल किया था तो हमने निकाला था यहाँ प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाला था, 25.5 आया। तो हमने इस फॉर्मूले में n की जगह 50 रखा था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जैसे प्रथम 50 है तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये मैंने आपको बताया, इस तरह से कंटिन्यू चलती हैं। और प्रथम 50 हैं तो 1 से कहां तक होंगी, 50 तक होंगी टोटल। तो प्रथम पद क्या है यहाँ पर 1 और अंतिम पद क्या है यहाँ पर 50 होगा। तो 1 + 50 बटा अगर 2 हम करें, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यही ट्रिक हमने बताई है। तो इसका हम क्या करते हैं 51/2 यानी कि 25.5। तो वही आंसर निकल के आएगा यहाँ पर जो अभी हमने निकाला था उस फॉर्मूले से।
तो वो फॉर्मूला और ये ट्रिक दोनों ही जो है वो एक ही बात है, वहां पर बड़े ही काम की है। सेकंड में हम देखें, अब चाहे सम के लिए हो, जैसे सम में हमने कहा था कि प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो पहली 50, अब हम कहें कि उनमें पहली सम संख्या होती है 2 और 2 4 6 इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, और 50वीं सम संख्या होगी 100, ठीक है ना। पहली जब 2 होती है, दूसरी जब 4 होती है तो डबल होता है, इसका मतलब 50वीं सम संख्या होगी 100। तो प्रथम पद है 2, अंतिम पद होता है उसमें 100, इन दोनों को जोड़ के यदि आप 2 का भाग दे दें तो 102 में आप 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 51 ही आएगा आंसर। तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, यहाँ इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है आपको। तीसरे में हमने किया था कि लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो वहां हमने किया था कि कोई भी आप संख्या आप अगर मान लें कि 50 तक की, तो 50 तक की मतलब 50 तक रह जाएगा, शुरुआत तो सम संख्याओं की 2 से ही होगी, 2 4 6 इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में 48 और 50 तक की निकालनी है। तो प्रथम पद 2 और अंतिम पद 50 हो गया, तो इन दोनों को हम जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 52/2 मतलब 26। तो अगर आप इसका इस फॉर्मूले से भी करते हैं तो 50 की n की जगह 50 रखें, 2 का भाग दें और 1 जोड़ें, तो 2 का भाग दिया 25 और 1 26, तब भी आंसर 26 आएगा, और ऐसे भी आंसर 26 आया। तो ये जो ट्रिक है वो हर जगह अप्लाई हो रही है। ऐसे ही विषम में भी होगी। अगर आपसे कहा जाता है कि प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्या का औसत, तो प्रथम 50 अगर n की वैल्यू हम 50 लेते हैं तो आंसर यहाँ 50 ही आना चाहिए। और अगर हम अपनी ट्रिक से करके देखें, हमको बड़ी मान लीजिए फॉर्मूला ये याद नहीं है, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन याद नहीं है तो कैसे करेंगे? n की वैल्यू आप 50 ले रहे हैं, तो प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्या है, तो पहली विषम संख्या तो एक ही होगी, और फिर उसके बाद 50वीं विषम संख्या कौन सी होगी? हम जानते हैं कि 100 तक की संख्याओं में 50 सम होती है, 50 विषम होती हैं, तो 100 जो है वो सम है, और उससे पहले 99 जो है वो 50वीं विषम संख्या है। तो 99 और 1 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना, बटे 2, तो क्या आएगा? 50। तो 50 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत 50 ही आ गया, ठीक है ना, इसीलिए फॉर्मूला n हो जाता है यहाँ पर। और ठीक ऐसे ही हम इस लास्ट को भी, इसको भी कर सकते हैं। तो आपको जहां तक है समझ में आ गया होगा, ये जो फॉर्मूला है वो समांतर श्रेणी के लिए अप्लाई होगा हर एक कंडीशन में। यदि मान लीजिए आपको कोई श्रेणी ऐसे दी गई है कि 5 10 15 इस तरह से कंटिन्यू करके आपको दे दिया गया, बोले 565, बोले इसका औसत निकालिए इस श्रेणी का, तो 5 का अंतर चल रहा है, तो इस श्रेणी यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, तो ये श्रेणी कैसी हो गई? समांतर श्रेणी होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब इसके लिए फिलहाल पांचों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो प्रथम पद है 5 और अंतिम पद है 565, इन्हें हम जोड़ दें और 2 का भाग दे दें, तो वैल्यू हमको मिलेगी 570/2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 285, है ना, एकदम इजी। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं कोई भी सवाल तो बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।